हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, फाइनली मार्च मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को मार्च मंथ में बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखेंगे मार्च 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं हीलिंग हार्ट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत हर्ट हुए हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए पार्टनर का कोई एटीट्यूड बिहेवियर हो सकता है आपको हर्ट करा, कुछ के लिए हो सकता है सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, या फिर पर्सनल फ्रंट पे, प्रोफेशनल फ्रंट में कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत हर्ट करी, और कहीं मार्च स्टार्टिंग में आप उसी से ही खुद को हील करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है आपको ऐसा लग सकता है मार्च स्टार्टिंग में कि भाई जो भी हुआ ना वो बहुत अनफेयर था, आपके साथ ठीक नहीं था, ये आप डिज़र्व नहीं करते थे। और फिर से कहूँगी रीज़न सब एक्वेरियस के लिए डिफ़र करेंगे, और इसीलिए शायद या फिर अदरवाइज़ भी मार्च मंथ में या मिड मार्च में आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है बहुत एक फाइटिंग वाली स्पिरिट है। देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि लिटरली आप फाइट कर रहे हैं। हाँ, इक्का दुक्का एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि एक फाइटिंग मोड में आप हैं। कभी कभी होता है ना, हमारा पास्ट में हम इतने हर्ट हुए होते हैं कि फिर हमें कोई नॉर्मल भी बात कहता है ना तो हम उसको भी कहीं राइट वे में नहीं लेते हैं और एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं, एकदम से हम थोड़ा सा ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। कुछ के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताया, बट ओवरऑल के लिए देखिए कहीं होता है ना कि मतलब कि मुझे अब नहीं बर्दाश्त करना, मुझे नहीं अब टॉलरेट करना, मुझे नहीं अब खाम खा इमोशनल होके चीज़ों को अगेन मैं कहूँगी टॉलरेट करना। तो इस तरीके की एनर्जीज आपकी हो सकती हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई लॉजिकली चलो, जो मन में आता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलो। और कहीं कितनी बारी हम सिचुएशन से फाइट कर रहे होते हैं, कितनी बारी हम अपनी ही फीलिंग्स और इमोशन से फाइट कर रहे होते हैं, कितनी बारी हम पार्टनर से भी एक उस वाले स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं जहाँ पे हमें कुछ टॉलरेट नहीं करना। तो इस तरीके की ब्रॉडर लेवल के लिए एनर्जीज हैं। और पावर का भी कार्ड कहता है कि बहुत एक इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर से आप हर चीज़ को डील कर रहे हैं। एंड कहीं एंड मार्च के विंड्स ऑफ चेंज का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। बेटर फील करेंगे इन द सेंस, जैसे हमने देखा कि आप हर्ट हैं। आप अगर इस कार्ड को देखें तो दिल के ऊपर बैंडेड लगा हुआ है, तो आप हर्ट थे कुछ टाइम से मार्च स्टार्टिंग में। तो एंड मार्च में कहीं बेटर फील कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो फैमिली का सपोर्ट है, या फिर कुछ के लिए फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और कुछ के लिए फैमिली की इंटरफेरेंस भी हो सकती है, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक्वेरियस आप अब स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि बस अगर कमिटमेंट मिलती है पार्टनर से या फिर एक स्टेबिलिटी आती है। अब स्टेबिलिटी का मतलब शादी ही नहीं होता है ऑब्वियसली। जो लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में उनके लिए शादी स्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए अगर पार्टनर बहुत इनकंसिस्टेंट अपने बिहेवियर में रह रहे हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, तो आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जब तक अपना बिहेवियर स्टेबल नहीं करेंगे, या फाइनेंशियली अगर कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, या इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, तो जब तक वो रिजॉल्व नहीं होते हैं आप नहीं आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाह रहे हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। जो भी मेरे माइंड में आया मैंने ब्रॉडर लेवल के लिए आपको एग्जांपल्स दी। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड है। तो कुछ टाइम से या मार्च स्टार्टिंग में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रीयूनियन चाह रहे थे। अब देखिए, जब भी रीयूनियन का कार्ड आता है इसका मतलब कुछ तो इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहे थे, एंड या फिर मार्च स्टार्टिंग में चल रहे हैं। और आपके लिए भी यहाँ पे हीलिंग हार्ट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। तो कुछ तो इशू मसला आप दोनों के बीच में रह रहा था। कितनी बार ये होता है कि हम लोगों की बिल्कुल आपस में एक दूसरे से बात नहीं होती, सेपरेशन आ जाता है।
तो उस सिनेरियो में आपके पार्टनर रियूनियन चाह रहे हैं। कितनी बारी हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं लेकिन एक मेंटल इमोशनल लेवल पे डिस्टेंस होता है, डिस्कनेक्ट होता है, तो भी आपके पार्टनर रियूनियन चाह रहे हैं। मतलब कहने का है कि किसी भी लेवल पे इश्यूज मसले आए, आपके पार्टनर कहीं चीज़ों को रिजॉल्व करके एक रियूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं, और कहीं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई इनजस्टिस रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जस्टिस कार्ड रिवर्स है। तो अगर पार्टनर की तरफ से कुछ इशू था तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस की तरफ से था तो वो भी एक इनजस्टिस महसूस कर रहे हैं, या फिर उन्होंने भी ये इनजस्टिस महसूस किया। क्योंकि कितनी बारी क्या होता है ना, एक्वेरियस हमें लगता है कि हमारे पार्टनर हमें समझ ही नहीं रहे हैं, शायद हम तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं, पार्टनर इस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर भले ही एक्सप्रेस करें ना करें, बट यहाँ पर जस्टिस रिवर्स का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है किसी भी लेवल पे इनजस्टिस हुआ है उनकी तरफ से या फिर आपकी तरफ से भी अगर हुआ है, तो आपके पार्टनर को इस चीज़ की अवेयरनेस है, यानी कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का एहसास है। अगर सर्कमस्टांसेस की तरफ से भी हुआ है तो भी इस चीज़ का एहसास वो रखते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए शायद आपके साथ दिल से मन वाला एक रीयूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे नो लव हेयर का कार्ड एक दो तीन चीज़ें कहता है। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि भाई आपके मन में अब उनके लिए वो प्यार ही नहीं है, वो मोहब्बत ही नहीं है। क्योंकि देखिए आपके कार्ड्स में देखूं अगर एक्वेरियस, तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है कि आप ना अब बिल्कुल माइंड से लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगेन बहुत सारे चांसेस हैं कि आप बहुत हर्ट हुए हैं, आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ किया हो और बहुत इमोशनल ही हुए हों और आपको नहीं वैसा रिस्पांस मिला हो। ये एक सिनेरियो रहता हुआ दिख रहा है और आपको लग रहा है बस अब बहुत हो गया, अब आपको बहुत ही ब्लैक एंड वाइट होकर चीज़ों को डील करना है। और ये चीज़ आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अंदर से हर्ट करी, उनको ऐसा लग रहा हो कि भाई इनके मन में अब प्यार ही नहीं है। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि उन्होंने बड़ी कोशिश करी आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करने की, और आप नहीं अगर उस चीज़ को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें तो उनको ऐसे लग रहा है कि बस ठीक है ना, मतलब अब आगे बढ़ जाओ, और उनके भी मन में फीलिंग्स और कहीं प्यार मोहब्बत किसी लेवल पे कम हो रहा है। देखिए जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस रहेंगी, इसीलिए मैं आपको जो भी मेरे माइंड में आ रहा है वो बता रही हूँ। लेकिन इन कार्ड्स के साथ आप अपनी करंट सिचुएशन को मैच करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी। और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है शायद वो ज़्यादा लोगों से सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। और कितनी बारी हम अपने मन को बहलाने के लिए, अपने मन को डिविएट करने के लिए कि हम परेशान ना हो, हम लोगों से अपने आप को भर लेते हैं, हम पार्टी करते हैं, हम सोशलाइज करते हैं। या ये भी हो सकता है आपके पार्टनर के पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इवेंट है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, उसको वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एंड मार्च के लिए स्नोफ्लेक एंड 7 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो एकदम से यूनिक है, एकदम से अलग है, और ऐसा कनेक्शन नहीं हो सकता है। और जो भी डिस्ट्रैक्शंस, जो भी चीज़ें उन्हें आपके साथ एक बेटर रिलेशनशिप करने में रोक रही हैं, उनको वो साइड पे करते हुए दिख रहे हैं। जो भी चीज़ें उनको अगेन मैं कहूँगी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, बॉदर कर रही थी, उनको डिविएट कर रही थी, उनको डिस्ट्रैक्ट करके जो वो चाहते हैं उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड। और फिर से मैं कहूँगी सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो वो चाह रहे हैं। बेसिकली ये कार्ड कहता है कि अगर वो सिर्फ बातें कर रहे थे तो थोड़े से उनको ऐसा लग सकता है कि भाई कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने चाहिए, थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। और अगर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे तो भी, और अगर वो डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे थे तो फाइनली उनको लग रहा है कि भाई डिसीजन चॉइस उनको लेना चाहिए। अब देखते हैं कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो मार्च मंथ के लिए यहाँ पे फ्रीडम एंड द मैजिशियन रिवर्स के कार्ड्स हैं। तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, और सामने वाले को ऐसे लग सकता है कि भाई हम यूज़ हो गए। आप समझ रहे हैं, मैजिशियन दोनों ही एनर्जीज की बात करता है। तो अगेन मैं कहूँगी एक जन को ऐसे लग सकता है कि सामने वाले ने मुझे यूज़ किया, मेरी फीलिंग्स को, मेरी इमोशंस को मुझे फॉर ग्रांटेड लिया। और एक जन आप दोनों में से थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग और मैनिपुलेटिव हो सकता है, थोड़ा सा चालाकी से, कनिंगनेस से चीज़ों को डील कर सकता है। डीपर लेवल के लिए फ्रीडम का कार्ड कहता है शायद आप दोनों ही इस चीज़ को समझ रहे हैं कि थोड़ी सी स्पेस दूसरे जन को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कार्ड्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि अगर आप रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को स्पेस दें,
एंड यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है ईगो इश्यूज आप दोनों के बीच में रह सकते हैं, और कहीं आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपके पीछे से लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, और ओवरऑल के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और देखिए, फिर से कहूँगी, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन ईगो इश्यूज ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। आप लोग इस रिलेशनशिप को यू नो जैसे बोलते हैं ना, लेट गो करने के लिए रेडी मन ही मन रहे नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। कितनी बारी हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है, कई बारी नहीं होती है। और एंड मार्च के लिए 5 ऑफ कप्स रिवर्स एंड चांस के कार्ड्स कहते हैं जो भी इश्यूज, जो भी मसले थे, उनसे थोड़ा सा अपना फोकस हटा के जो भी चीज़ें अच्छी हैं इस रिलेशनशिप में, उस पर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फोकस कर रहे हैं। और आप दोनों को इस चीज़ का एहसास है कि आगे बढ़ने के लिए कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ेंगे, चांस लेना पड़ेगा। इतना सेफ सिक्योर शायद नहीं महसूस कर रहे हैं। लग रहा है इश्यूज मसले होंगे, लेकिन फिर भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चांस लेना चाह रहे हैं, रिस्क लेना चाह रहे हैं। और कहीं यू नो फिर से मैं कहूँगी, जो भी इश्यूज मसले थे उनको ख़त्म करके चीज़ों को किसी लेवल पे बेहतर करना चाह रहे हैं, या फिर एक उम्मीद, एक होप के साथ एक बारी फिर से चीज़ें बेहतर हो जाएं, उसकी कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए फरवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।